अगर साल 2022 की बात करें और अब इन 12 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, तो अगर आम आदमी पार्टी की स्थिति देखी जाए तो किन सीटों पर आम आदमी पार्टी की मजबूती है, वो हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। क्योंकि साल 2022 में चांदनी महल सीट आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सीट थी जो सबसे बड़ी जीत निगम चुनाव की उस समय की रही थी। आले मोहम्मद इकबाल ने 17,000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत हासिल की थी और ये उस दौरान चुनाव की सबसे बड़ी जीत भी रही थी। तो इस सीट पर तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की मजबूती बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखिए 17,000 से जो ज़्यादा का मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन होता है, तो ये सीट, और एक तो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, तो ये सीट तो नो डाउट जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लियर इस चुनाव में शायद उनकी निकल जाएगी। तो ये सीट तो कंफर्म है ही है। उसके बाद दूसरी सीट जो आम आदमी पार्टी ने 2022 में जीती थी, वो दक्षिणपुरी की सीट थी, जहां पर मार्जिन शायद 6,000 से ज़्यादा का जी, था। बिल्कुल। तो 6,000 का मार्जिन पाटना भी, और प्लस पॉइंट आम आदमी पार्टी के लिए है कि जो उनके पार्षद थे वही विधायक बन गए, प्रेम चौहान। तो कहीं ना कहीं पार्टी देखती, नेता जो माफ़ कीजिएगा, जो जनता है वो देखती है कि भाई विधायक भी है हमारा आम आदमी पार्टी का, तो अगर पार्षद भी हमारा होगा तो शायद हमारी जो इलाके की समस्याएं हैं वो ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाई जाएंगी। उसके बाद विधायक अलग हो जाएगा और पार्षद अलग हो जाएगा, तो शायद वहाँ पर जनता के जो काम होते हैं छोटे छोटे क्योंकि विकास से जुड़े पार्षद हुए, और विधायक में आपसी मतभेद होंगे, तो उनके काम, तो यहाँ पर भी एज है आम आदमी पार्टी को। और तीसरी सीट जो है चांदनी चौक की, वहाँ पर पुनलदीप सिंह सहानी अगेन जो है विधायक है, और वो सीट जो है एज अ विधायक भी, एज अ पार्षद भी लंबे समय से आम आदमी पार्टी का गढ़ रही है, और वहाँ पर बीजेपी ने इस बार कोई मजबूत कैंडिडेट भी नहीं दिया है। तो इस वजह से जो पिछली बार 2022 लेकिन यहाँ पर साल 2022 का जो मार्जिन है वो 1500 से भी कम वोटों का है जीत का, तो यहाँ पर भी सीट डगमगा सकती है। क्योंकि जीत का जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा नहीं है, महज 1216 वोट से ही पूरनदीप सहानी साल 2022 में जीते थे। तो अब चैलेंज आम आदमी पार्टी के लिए इस सीट पर जरूर बढ़ गया है। हाँ, तो पुनलदीप सिंह सहानी अब विधायक बन गए हैं, तो अगर जो वोटर है वो ये देखेगा कि भाई विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, तो अगर पार्षद भी आम आदमी पार्टी का रहेगा तो शायद कुछ ज़्यादा विकास हो पाएगा। तो इस लिहाज से आम आदमी पार्टी को एज है। बाकी आपने सही कहा, 1200-1500 का जो मार्जिन है, ट्रिपल इंजन की सरकार भी है बीजेपी की, तो शायद सीट ऊपर नीचे हो सकती है। जी बिल्कुल। और इस बीच अगर हम बाकी के जो बचे हुए 9 वार्ड हैं उन पर नजर डालें तो उनमें भी 2 वार्ड ऐसे हैं दिनेश, जहां पर जीत का जो मार्जिन है वो 500 वोटों से भी बहुत ज्यादा कम था। तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी के पास मौका है कि वो वहां पर अपना जो कैंडिडेट है अगर वो मजबूत उतारती है तो यकीनन आम आदमी पार्टी को इन दोनों सीटों पर भी, इन दोनों वार्डों पर भी जीत मिल सकती है। अब वो वार्ड क्या है वो एक बार दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अशोक विहार जो वार्ड है, जहां पर मात्र 156 वोटों से पिछली बार पूनम शर्मा जो है बीजेपी की पार्षद बनी थी, अब वो विधायक बन गई हैं। तो 156 जो वोट का मार्जिन है, वो ये बताता है कि ये जो सीट है, और एक तो महिला सीट है ये, और पूनम शर्मा विधायक बन गई, और जब वो पार्षद का चुनाव लड़ी तो 156 सीट से चुनाव लड़ना ही बताता है। और 2022 में आम आदमी पार्टी ने कई गलतियां भी की थी, जो हमने इस डिस्कशन, इस आज के टॉपिक का जो हमारा हिस्सा रहा, जो हमने डिस्कस भी किया। अब वो गलती जो है दोहराई नहीं है आम आदमी पार्टी ने, और अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया है जो लंबे समय से जुड़े रहे। तो शायद उसका फायदा इस सीट पर मिल सकता है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को, इसलिए भी एज है क्योंकि सिर्फ 156 वोटों का अंतर था। तो ये सीट भी जो है, इस पर आम आदमी पार्टी को एज है, ये सीट जीतने के चांसेस हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही संगम विहार ए वार्ड भी ऐसा है जहां से चंदन कुमार चौधरी जो हैं साल 2022 में जीते थे, लेकिन उनकी जो जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 389 वोटों का है, जो कि 400 वोट भी इसके मार्जिन से भी वो नहीं जीते हैं। और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के लिए मौका है कि वो यहाँ पर बीजेपी को मात दे सकती है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी को रणनीति अपनी मजबूत बनानी होगी। 3 वार्डों पर जहां पर वो पहले जीती है वहां पर तो चैलेंज है ही, लेकिन जो कमजोर वार्ड है बीजेपी के लिए उन पर भी आम आदमी पार्टी के पास मौका है कि वहां वो जीत हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल। और देखिए, अगला जो वार्ड है ग्रेटर कैलाश का, जो खुद सौरभ भारद्वाज का ही इलाका है, उनके जो विधानसभा है उसी का वार्ड है।
तो वहाँ पर जो डिफरेंस है 2600 से ज़्यादा का वोट का डिफरेंस है, तो ये कहीं ना कहीं टफ मुकाबला आम आदमी पार्टी और सौरभ भारद्वाज के लिए भी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पर उन्हें कुछ कमाल करना होगा, जी। लेकिन कितना कमाल कर पाएंगे वो तो वक्त बताएगा। क्योंकि लेकिन यहाँ की जो पार्षद हाँ, हैं उन्हीं ने, शिखा राय ने ही सौरभ भारद्वाज को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी है। बिल्कुल, तो देखिए जिस पार्षद को वहाँ की जनता ने विधायक बना दिया, तो अब जब उन्हीं के वार्ड में चुनाव है तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को शायद ये ज़्यादा एज इस लिहाज से भी नहीं होगा, क्योंकि शिखा राय का एक अच्छा खासा दबदबा है अपने वार्ड में और 2600 का मार्जिन बड़ा मार्जिन होता है, तो यहाँ ये शायद जो है ये यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा एज होगा। जी हाँ, और इसी कड़ी में अगर अगले वार्ड की बात करें दिनेश, तो विनोद नगर वार्ड की बात करें, जहां से मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं। हालांकि वो इस चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन वहां के निगम पार्षद ने इस बार एमएलए का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन साल 2022 में जब उन्होंने निगम चुनाव लड़ा था, हम बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह नेगी की, तो जीत का जो मार्जिन था वो 2311 वोटों का था। और निगम चुनाव में कहा जाता है कि 1500 का मार्जिन भी बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि छोटा चुनाव है, लोकल मुद्दों पे चुनाव हो रहा है और दिल्ली के लोग, दिल्ली के जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम है, चाहे वो सड़कों का मेंटेनेंस हो, नालों की सफाई हो और कूड़े से निजात दिलाना हो, इन सब मुद्दों पर निगम चुनाव में वोट करते हैं। और 2311 वोटों से बीजेपी साल 2022 में जीती थी। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये होप है, क्योंकि अब ये जो निगम पार्षद है एक बार वो अब विधायक बन चुके हैं, तो स्ट्रांग होल्ड अब बीजेपी का इस सीट पर बनता जा रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने गीता रावत को टिकट दिया है। गीता रावत पर पहले ये पूर्व पार्षद भी रही हैं इसी वार्ड से, लेकिन उनके ऊपर आरोप भी कई लगे भ्रष्टाचार के और घूस लेते हुए पकड़ी गई ऐसे भी, और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ऐसे भी जो है आरोप उन पर हैं, तो कहीं ना कहीं और यहाँ इस वजह से भी बीजेपी को कुछ ज्यादा एज है इस वाली सीट पर। जी बिल्कुल। और अगर बाकी के जो वार्ड बचे हैं उनमें से मुंडका सीट पर गजेंद्र सिंह दलाल साल 2022 में जीते थे और उनकी जीत का मार्जिन काफी अच्छा था दिनेश, 9348 वोट से वो जीते थे। और कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी का होल्ड इस सीट पर काफी ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और 9000 का देखिए मार्जिन पाटना जो है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इस सीट पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ ज़्यादा ही एज है, क्योंकि 9000 का मार्जिन है। जी बिल्कुल। और वहीं आगे बढ़ते हैं द्वारका भी वार्ड की तरफ। कमलजीत सहरावत जो कभी निगम पार्षद होती थी, अब वो दिल्ली की सांसद बन चुकी हैं। और जब साल 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस दौरान भी तकरीबन 7000 के मार्जिन से वो जीती थी, 6877 वोट के मार्जिन से जीती थी, और जिसे भी एक बड़ी जीत बताया गया था। और इस सीट पर कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रांग होल्ड यहां पर भी है, क्योंकि देखिए 6000 से ज़्यादा वोटों से ये सीट जो है वो कमलजीत सहरावत ने जीती थी। अब वो सांसद बन गई हैं। द्वारका का विधायक भी जो है प्रद्युमन राजपूत, वो भी बीजेपी से हैं, तो विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का। अब सांसद के वार्ड में अगर बीजेपी हार जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो जो वोटर है वो भी देखेगा कि भाई विधायक भी हमारा बीजेपी का है, सांसद भी हमारी बीजेपी के हैं, तो पार्षद भी बीजेपी का ही चाहिए। तो इस वजह से जो है यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा एज है। जी। और अगले वार्ड की तरफ बढ़े तो वो है दिचाऊ कला, और दिचाऊ कला में भी एक अच्छी खासी जीत बीजेपी को मिली थी। 10,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से बीजेपी की नीलम जीती थी। और उस सीट के बारे में अगर बात करें तो क्या लग रहा है दिनेश? तो देखिए 10,000 का मार्जिन जो है वो तो विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा मार्जिन होता है, ये तो पार्षद का चुनाव है, तो यहाँ पर क्लियर कट जो है नो डाउट बीजेपी को बहुत ज्यादा एज है इस सीट पर। जी बिल्कुल। और नारायणा की बात कर लेते हैं। नारायणा में उमंग बजाज थी, जो कि साल 2022 में 3700 से ज्यादा वोटों से जीती थी। इस सीट पर क्या लग रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि ये जो 9 वार्ड है दिनेश, इन 9 वार्डों पर जो जीत का मार्जिन है वो 5000 से ज्यादा है। कई सीटों पर बहुत कम सीट ऐसी है जो 2500 3000 के मार्जिन से जीती हो, लेकिन मैक्सिमम इसमें रहा है कि 5000 से ज्यादा वो मार्जिन से ही बीजेपी ने जीत हासिल की थी। देखिए बाई इलेक्शन में एक तो जिसकी सरकार होती है बाई इलेक्शन में उसे फायदा होता ही होता है, और यहाँ पर तो क्या है कि 3000 का मार्जिन है, तो 3000 का मार्जिन भी निगम के चुनाव में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और ये उमंग बजाज जो है विधायक भी बन गई हैं,
तो इस लिहाज से भी जो है यहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा एज है, क्योंकि वोटर अगेन वही डायनेमिक्स देखेगा कि विधायक हमारा बीजेपी का है, सांसद भी हमारा बीजेपी का है, तो पार्षद भी बीजेपी का होगा, तो हमारा एरिया का ज़्यादा विकास होगा। इस लिहाज से यहाँ पर भी बीजेपी को ज़्यादा एज है। और इन वार्डों में जो आखिरी वार्ड है वो है शालीमार बाग का वार्ड, जो कि खुद रेखा गुप्ता का इलाका है। रेखा गुप्ता वहां से विधायक है और साल 2022 में काफी अच्छी मार्जिन के साथ वो निगम पार्षद चुनी गई थी और तकरीबन 7,990 वोट के मार्जिन से वो जीती थी। और अब जैसे हम बता रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज के लिए अग्नि परीक्षा है, कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा रेखा गुप्ता के लिए है, क्योंकि उन्हें अपना वार्ड तो जीतना ही है, साथ ही साथ ये जो बाकी के 11 वार्ड बचे हुए हैं उन पर भी एक स्ट्रॉन्ग रणनीति बनाने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में जो 8 महीने का वक्त रेखा गुप्ता सरकार का बीत गया है, तो अब उनके पास मौका है सरकार को टारगेट करने का। देखिए, सीएम का वार्ड है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए बीजेपी सारे 11 वार्ड जीत गई और यहाँ पर हार गई, तब भी बीजेपी की कहीं ना कहीं हारी होगी और आम आदमी पार्टी इसको ऐसे ही प्रोजेक्ट करेगी। तो सीएम का वार्ड है तो जनता जो है बहुत कुछ चीज़ों को जोड़ घटा करके भी देखती है। तो सीएम के वार्ड में मुश्किल ही है कि यहाँ पर बीजेपी शायद हारे, तो यहाँ पर भी इस लिहाज से बीजेपी को ज़्यादा एज है।